हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर वोकेबलरी सेक्शन जो है, प्रीवियस ईयर पेपर का जो वोकेबलरी सेक्शन है उसको कवर करेंगे। 2019 में जो CGL 18 का प्री का पेपर हुआ था उसका हमने 4 पेपर कर लिया था और आज ये 5वां और 6ठा पेपर है, यानी कि 6 जून का सेकेंड और थर्ड शिफ्ट है। इससे पहले 4 जून के सभी शिफ्ट कर लिए थे, 6 जून का पहला वाला शिफ्ट कर लिया था और आज जो है हमारे पास 6 जून का सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट है। क्लियर? तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को शेयर कर देना जैसा आपको सही लगे। और 10 क्वेश्चन है अभी, ये आपके 6 जून के सेकंड शिफ्ट का है। अभी मैं इसको बताऊंगा, फिर इसको रफ करके 6 जून के थर्ड शिफ्ट को। तो ऐसे कर करके जितने भी शिफ्ट हैं वो सभी हम कवर कर लेंगे। काफी दिन बाद ये वाला सेशन में लेकर आया हूँ, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है समवन हु बिलीव्स दैट पीपल कांट चेंज द वे इवेंट्स विल हैपन। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि हम उन चीजों को बदल ही नहीं सकते जिस तरीके से चीजें होती हैं और वो होनी तय हैं। समवन हु बिलीव्स, जो मानता है दैट पीपल कांट चेंज द वे इवेंट्स विल हैपन। 4 ऑप्शन है आपके पास, प्रोफेट, फेटलिस्ट, फेनेटिक और सीर। तो देखो, प्रोफेट का मतलब एक तरह का पैगंबर, जो भगवान भेज देते हैं अपने दूत को कि आप जाओ और फिर मेरे मैसेज को है जो कन्वे करो, तो आप उसके लिए यूज करते हो प्रोफेट। सीर का मतलब होता है समवन हु क्लेम कि मतलब वो भविष्य देख सकता है, हु कैन सी द फ्यूचर, तो सीर बोलते हो। फेनेटिक का मतलब होता है विचारों में बहुत ही कट्टर, समबडी हु इज वेरी एक्सट्रीमिस्ट, तो उसको आप बोलोगे फेनेटिक। तो जो सही ऑप्शन हो पाएगा वो हो पाएगा फेटलिस्ट। क्लियर है? फेटलिस्ट आपका सही ऑप्शन होगा। प्रोफेट मतलब पैगंबर, फेनेटिक का मतलब होता है बहुत ही कट्टरवादी, और सीर मतलब भविष्य देखने वाला। क्लियर? पर्सन है वो भी। अगला क्वेश्चन है पर्सन्स लिविंग, ये दो आपके वन वर्ड थे, पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम। देखो इसका ऑप्शन आपको बताना है, पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम के लिए क्या होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है। एक बार आपका स्पेलिंग एरर भी चेक हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन जो दिए तो मैं बता दे रहा हूँ। एक ऑप्शन था कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन कौन होता है? एक व्यक्ति जो बहुत सारी जगहों से घूम कर आया होता है ना, हु हैज ट्रेवल्ड और हु हैज एक्सपीरियंस और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसके पास हर जगह का एक्सपीरियंस हो, तो उसको आप बोलते हो कॉस्मोपॉलिटन। इसे आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो। कॉम्पैट्रियोट का मतलब होता है कि आपका कोई साथी जो देश का हो, मतलब किसी, आप बोल सकते हो ये मेरा हम वतन है, तो आप उसको बोल सकते हो कॉम्पैट्रियोट है, आप ही के देश का कोई है तो। और कलीग होता है, आप किसी जगह पे काम करते हो तो उस वर्किंग प्लेस में जो आपके साथ का होता है उसको आप बोलते हो कलीग। क्लियर? तो सही ऑप्शन आपको कमेंट करना है। बाकी ये 3 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। ये भी वर्ड कॉस्मोपॉलिटन भी बहुत बार पूछा जाता है कि जिसने पूरा विश्व घूम रखा हो, है ना, और जिसको पूरे वर्ल्ड का नॉलेज हो, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड जो है उसका एक्सपीरियंस हो, तो उसको क्या बोलोगे? 2 इडियम आए थे। पहला इडियम था लीड समबडी बाय द नोज। देखो, लीड समबडी बाय द नोज का मतलब हुआ कि आप लीड कर रहे हो, मतलब आप डोमिनेट कर रहे हो। लीड समबडी बाय द नोज का मतलब हो गया आप वहां पे हावी हो, प्रभुत्व जमा रहे हो, एंड यू आर डोमिनेटिंग। तो टू डोमिनेट, क्लियर? फिर हमारे पास एक क्वेश्चन था काउच पोटैटो। काउच पोटैटो एक प्रकार से नाउन है और ये उस व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जो बहुत सारा समय, हु स्पेंड्स हिज लॉट्स ऑफ टाइम वॉचिंग टेलीविजन, जो टेलीविजन देखने में बहुत सारा अपना समय व्यतीत करता है। तो मैं सिंपली लिख रहा हूँ टू वॉच टेलीविजन, बट ये टू वॉच टेलीविजन नहीं है ना, एक्चुअली में ये होना चाहिए था टू वॉच टेलीविजन। एक्चुअली में ये होना चाहिए था स्पेंडिंग हिज ऑल टाइम इन वॉचिंग टेलीविजन। क्लियर? तो जो अपना पूरा समय व्यतीत करता है टेलीविजन वॉच करने में। फाइनाइट जो वर्ड है इसके लिए हमें एंटोनिम लिखना है। तो देखो, कोई भी चीज फाइनाइट है इसका मतलब क्या है? सर्टेन है, बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल बाउंड है। तो फिनिश, लिमिटेड, बाउंड, ये सभी इसके सिनोनिम के तौर पे आप देख सकते हो। एंटोनिम लिखना है तो क्या हो जाएगा? एंडलेस। क्लियर? बहुत ही आसान सा एंटोनिम था। रेप्रीमेंट, आप देखोगे प्री के जो पेपर होंगे आपके सीजीएल के, आपके इसी लेवल के पेपर आएंगे आपके पास, ठीक है। रेप्रीमेंट है तो आपको इसका एंटोनिम लिखना है। रेप्रीमेंट का मतलब क्या हो गया? फटकार, है ना, फटकार देना। तो देखो, एप्रीहेंड का मतलब होता है किसी चीज, एक तो गिरफ्तार करना होता है ना, अरेस्ट करना, और एक समझना भी होता है, डर भी होता है। रिप्रोव का भी मतलब होता है एक तरह से भर्त्सना करना, क्रिटिसाइज करना। ब्लेम का भी मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना। तो सही ऑप्शन हो पाएगा कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? एक तरह से उसकी प्रशंसा करना। जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो ना कि आज आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है। और रेप्रीमेंट क्या होता है? एक तरह से किसी को डांटना, फटकारना। तो कॉम्प्लीमेंट इसका एंटोनिम हो जाएगा। फिर 2 सिनोनिम्स आए थे, ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब क्या होता है? बहुत ही, अगर ड्यूबियस सिचुएशन है तो बहुत ही संदेहास्पद है, आपको इसका सिनोनिम लिखना है। ऑप्शन आपके पास सर्टेन, फिशी, लॉयल और स्टडी। देखो, अगर स्टडी ग्रोथ है तो बहुत धीरे धीरे होकर चल रहा है, रेगुलर हो रहा है। लॉयल फ्रेंड है तो बहुत फेथफुल है, तो असर्टेन है तो निश्चित है। सही ऑप्शन आपके पास होगा ड्यूबियस के सिनोनिम के तौर पे फिशी।
इफ देयर इज समथिंग फिशी इट मीन्स कि वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है, संदेहास्पद है। इंटाइस का सिनोनिम लिखना है और इसमें आपके चारों ऑप्शन बहुत ही अच्छे दे रखे हैं। इंटाइस, इंटाइस का मतलब होता है कोई चीज को लुभाना, तो देखो सिनोनिम तो हो जाएगा आपका इंट्रैप, सही ऑप्शन हो पाएगा इंट्रैप। क्लियर है, इंटाइस का मतलब लुभाना होता है तो सही ऑप्शन हो जाएगा इंट्रैप। अब ये जो तीन ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन बहुत बढ़िया है। देखो कैसे, इंस्यू का मतलब होता है किसी एक घटना के बाद होना, यानी कि टू फॉलो। इंस्यू का जो मतलब है इसका मतलब होता है टू फॉलो। क्लियर, और इंटेल का मतलब होता है एक तरह से शामिल करना। जैसे मैं कह रहा हूं कि जो मैं ये एक वीडियो बनाता हूँ इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, खुद से रिकॉर्ड करना, खुद से ही एडिटिंग करना, खुद से ही सब कुछ लिखना, खुद से ही, क्योंकि आज का टाइम है डिजिटल बोर्ड का और इस बोर्ड पे लिखना, फिर रफ करना, बहुत सारी चीजें। तो मैं बोलूंगा कि दिस इंटेल्स, या आप तो इसे बोल सकते हो दिस इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, आप उसी को बोल सकते हो दिस इंटेल्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। इंटेल का मतलब शामिल करना, इन्वॉल्व करना। क्लियर, फिर एक वर्ड है इनरेज, ये तो कॉमन वर्ड है, किसी को गुस्सा दिलाना, टू मेक समबडी एंग्री। योर बिहेवियर इनरेज्ड मी, तो आपके व्यवहार ने मुझे क्या किया, गुस्सा दिलाया, तो ये इनरेज हो गया। सही ऑप्शन इंटाइस के लिए हो गया इंट्रैप। क्लियर, अब दो आपके स्पेलिंग करेक्शन के क्वेश्चन है। इस स्पेलिंग करेक्शन में आपको बताना है कौन सा स्पेलिंग एरर है, या ऐसा तो नहीं कि ये चारों सही है, तो इन चारों को एक बार देखना। क्लियर, इसमें देख लो क्योंकि ये बहुत बढ़िया है। पहला वर्ड है हमारे पास, वो है रेंडेवू। इसको बोलते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा अजीब है, रॉन्डेवू। जो प्रोनाउंसिएशन है वो इसका अजीब है, रॉन्डेवू। बट अब लिखने के लिए तो हमें स्पेलिंग याद करनी है, रॉन्डेवू बोल के तो आप स्पेलिंग नहीं याद कर पाओगे, ये तो ध्यान रखना। काफी लोग ऐसे होंगे जो प्रोनाउंसिएशन पे जाओगे, जैसे ये वाला है, अभी सेकंड वाला है, इसका होता है रिनेसेंस, तो रिनेसेंस पे तो आप स्पेलिंग करेक्शन याद करने से है, ठीक है। आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, जैसे रिनेसेंस है तो इसकी स्पेलिंग होती है रिने इज सेंस। अब देखो ये आपको नहीं मिलेगा, रिने इज सेंस, तो ये आपको नहीं भूलेगा, और ये स्पेलिंग करेक्शन में यही स्पेलिंग आपको करेक्ट करनी थी, यही आपका एरर था, रिनेसेंस। रिनेसेंस बोलने के लिए, बाकी आपको अगर याद करना है किसी स्पेलिंग की स्पेलिंग करेक्शन, तो मैंने क्लास ली थी और बताया भी था कि आप वर्ड को तोड़ लिया करो, रीना इज सेंस, तो ऐसे ध्यान रहेगा। फिर हमारे पास है रेंडेवू, तो रेंडेवू को कैसे बोलोगे, RENDEZ, है ना, रेंडे ओवूस, तो ये VOUS को अलग कर लेना, RENDEZVOUS, रेंडेवू। क्लियर है, रेंडेवूस, ठीक है, तो रेंडेवू ध्यान रखना। फिर हमारे पास है रिम्यूनरेशन। अच्छा, रेंडेवू का मतलब क्या होता है, रेंडेवू का मतलब होता है एक सीक्रेट एग्रीमेंट जब आप किसी से मिलने के लिए करते हो, तो दैट इज कॉल्ड रेंडेवू। रिम्यूनरेशन क्या होता है, जब आप कोई काम करते हो तो आपको एक अमाउंट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिम्यूनरेट करना, उसका नाउन फॉर्म होता है रिम्यूनरेशन, वो अमाउंट बोला जाता है रिम्यूनरेशन। और फिर एक वर्ड है रिमॉन्स्ट्रेट, जैसे डिमॉन्स्ट्रेट होता है, तो ये तो बहुत ही कॉमन स्पेलिंग होनी चाहिए आपके लिए, डिमॉन्स्ट्रेट, वैसे रिमॉन्स्ट्रेट। रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू प्रोटेस्ट, विद्रोह करना। क्लियर है, विद समबडी। FB पे जुड़ना चाहते हो, फेसबुक पे, तो डीन सर द एजुकेटर आप सर्च कर लो, और टेलीग्राम पे जुड़ना है तो English@डीन सर। क्लियर, तो ये आपके आज के क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन। अभी मैं इनको रफ कर रहा हूँ और 6 जून का थर्ड शिफ्ट लेकर आता हूँ। चलो अब क्या देखेंगे कि 6 जून का जो थर्ड शिफ्ट है उसको देखेंगे। अभी सेकेंड शिफ्ट देख रहे थे, अब 6 जून का थर्ड शिफ्ट। क्लियर, तो इसके भी जो 10 क्वेश्चन है वोकैबुलरी वाले, उनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले 2 वन वर्ड जो पेपर में आए थे, वो पहला था अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स। तो जो यंग एनिमल्स है उनकी फैमिली को क्या बोलते हैं। देखो नेस्ट क्या होता है, जहाँ चिड़िया रहती है। ब्रूड होता है एक तरह से टू थिंक, सोचना, विचारना, या फिर आप कह सकते हो अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स। तो ये आपका वर्ब भी है और ये आपका नाउन भी है, तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ब्रूड। क्लच का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना बहुत टाइटली, टू होल्ड समबडी टाइटली या समथिंग टाइटली। और ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान। नेक्स्ट जो वन वर्ड था वो था अ पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। किसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जो 2 लोगों के द्वारा एक पार्टी सेलेक्ट अपॉइंट की जाती है, तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, ये आपको खुद से कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो इतने कॉमन होते हैं और इतनी बार पेपर में पूछे हुए, तो इन्हें तो देखते ही आपको ऑप्शन खुद से बोलना चाहिए, विदाउट ऑप्शन आपको ऑप्शन बताना चाहिए कि क्या होना चाहिए। 2 जो इडियम्स आए थे, काफी नए इडियम्स थे, और ये 2 इडियम्स इतने आपको नहीं मिले होंगे, स्पेशली ये बटरफ्लाइज इन द स्टोमक। बटरफ्लाइज इन द स्टोमक का मतलब होता है जब आप कोई काम करने जा रहे हो एंड यू आर बीइंग नर्वस, आप नर्वस हो रहे हो, तो उस टाइम पे बोलते हो आई एम हैविंग बटरफ्लाई इन माई स्टोमक। तो बटरफ्लाई इन द स्टोमक का मतलब होता है टू बिकम नर्वस, है ना, नर्वस हो जाना, टू बिकम नर्वस। क्लियर, इसका मतलब होता है। और आउट ऑफ द जो वुड्स लिखा हुआ है ना, देखो वुड का मतलब होता है लकड़ी, वुड का प्लूरल नहीं करते, एक तो ये बात, वुड्स मतलब हो जाएगा जंगल, और वुड्स जो है जब ये इडियम की तरह लिखोगे तो यहाँ पे वुड्स ही लिखना, वुड मत लिखना, ये भी एरर आ सकता है।
जब भी इस इडियम को यूज किया जाता है तो हमेशा निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। ज्यादातर आउट ऑफ द वुड्स जो इडियम है इसको निगेटिव सेंस में यूज करते हैं। आई एम नॉट आउट ऑफ द वुड्स, इसका मतलब मैं परेशानी से बाहर नहीं हूं। बट यहाँ पे जो मतलब है आउट ऑफ द वुड्स, इसका मतलब आउट ऑफ ट्रबल, आउट ऑफ ट्रबल है ना, समस्या से बाहर। क्लियर हो गया? चलो आगे देखो, दो हमारे सिनोनिम आए थे, ड्रैग और इनगल्फ। कोई चीज को ड्रैग करना है ना, ड्रैग का मतलब होता है खींचना, किसी चीज को खींचना। तो अगर ड्रैग का मतलब खींचना होता है तो सही मायने में हमें क्या लिखना है? सिनोनिम। क्लियर है? तो सिनोनिम के तौर पे ड्रैग के लिए हो जाएगा आपका पुल करना। क्लियर? पुल करना सिनोनिम हो जाएगा। बाकी पुश तो धकेलना हो जाएगा। क्लियर है? रेस्ट का मतलब स्थित होना, और रश का मतलब होता है जैसे आप बहुत जल्दी में हो ना तो दैट इज कॉल्ड रश, है ना, थोड़ा हरी में हो, थोड़ा तेजी में हो तो मेक अ रश। मेक अ रश का मतलब थोड़ा तेजी दिखाना। क्लियर? और रेस्ट मतलब आराम करना। फिर हमारे पास है इनगल्फ। इनगल्फ का मतलब होता है कोई चीज को निगल लेना, पूरी तरह से खा लेना। अब देखो यहाँ पे चार ऑप्शन है। एक है इनक्रोच। इनक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण करना। इनश्राइन का मतलब होता है किसी चीज को पवित्र बना देना, या कई बार लॉ को ऑफिशियल बना देना, तो वो भी मतलब होता है इनश्राइन। इंटेंगल का मतलब होता है कोई चीज को फंसाना या इन्वॉल्व करना, अपने आप को किसी चीज में इन्वॉल्व कर रहे हो तो इंटेंगल कर रहे हो। तो सही मायने में इनगल्फ के लिए जो सिनोनिम हो पाएगा वो हो पाएगा इन्वेलप। क्लियर है? ध्यान रखना, अगर इसमें ई लगा दोगे तो वो नाउन हो जाएगा, और अभी ये क्या है? वर्ब। इन्वेलप का मतलब होता है कवर करना। तो इनगल्फ के लिए सही मायने में सिनोनिम हो पाएगा इन्वेलप। बाकी इनक्रोच अतिक्रमण, इनश्राइन का मतलब कोई चीज को पवित्र बनाना, और इंटेंगल का मतलब फंसाना या फिर अपने आप को इन्वॉल्व करना। क्लियर? कॉमिक का मतलब होता है बहुत ही अम्यूजिंग। अगर कोई चीज बहुत ही अम्यूजिंग है ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अम्यूजिंग, तो दैट इज कॉल्ड कॉमिक, है ना, बहुत कॉमिक स्टोरी है, तो यानी कि बहुत ही हास्यपद है, बहुत ही अम्यूजिंग है। अब आपको इसके लिए एंटोनिम लिखना है, तो सही मायने में एंटोनिम क्या होगा? ट्रेजिक। ऑकवर्ड, कोई चीज एम्बैरेसिंग है। एब्सर्ड, कोई कहानी एब्सर्ड है तो बहुत ही बेतुकी है। क्लियर? तो कॉमिक के लिए सही जो एंटोनिम हो पाएगा वो हो पाएगा ट्रेजिक। फिर एक एंटोनिम हमारे पास गैदर। गैदर का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। कोई चीज भी इकट्ठा करना है तो सही मायने में इसका एंटोनिम पाएगा डिस्पर्स। क्लियर है? बाकी देख लो, डिस्प्ले मतलब प्रदर्शित करना, डिस्प्यूट मतलब अभी भी विवाद। और बताओ, अगर दो लोगों के बीच डिस्प्यूट हो तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जो नियुक्त किया जाता है, जो अपॉइंट किया जाता है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे। और डिस्ट्रैक्ट करने मतलब एक तरह से हटाना, आपका ध्यान हटाना, भंग करना, इस सेंस में। अब हमारे पास दो आपके जो स्पेलिंग करेक्शन है वो है हैजार्ड, मतलब बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस थिंग है कोई, तो हैजार्ड है, नाउन वर्ब दोनों होगा। हेजी, बहुत ही अस्पष्ट, नॉट क्लियर, नेबुलस, तो हेजी हो जाएगा। हेस्टी, जल्दीबाजी में, ठीक है, जल्दी, है ना। हेजिटेट की स्पेलिंग गलत है, सही मायने में हेजिटेट की ये स्पेलिंग एरर है, यहाँ पे HE होना चाहिए था, हेजिटेट। क्लियर? आगे देखो, रिमेम्बरेंस, कोई चीज को याद करने की प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड रिमेम्बरेंस। फिर एक वर्ड है रेमिटेंस। रेमिटेंस होता है एक रकम जो भेजी जाती है, किसी संप्रेषण की जाती है, मतलब भेजी जाती है, सेंड की जाती है किसी चीज के लिए, किसी ऑर्डर के लिए, कोई पे करने के लिए, तो उसको बोलते हो रेमिटेंस। मतलब एक प्रकार की रकम, आप इसको हिंदी में बोलते हो रकम। क्लियर? और रेमिनेंट का मतलब होता है अवशेष, बची हुई राशि या बचा हुआ अवशेष, कुछ भी कह लो, तो उसको आप बोलते हो रेमिनेंट। अब जो सही स्पेलिंग करेक्शन है वो है रेमिनिसेंट। क्लियर है? तो ध्यान रखना, REMINISCENT, तो इस तरह से आपको स्पेलिंग ध्यान रखना, REMINI रेमिनिसेंट, REMINISCENT। क्लियर? तो ये आपका रेमिनिसेंट आपका सही स्पेलिंग करेक्शन हो पाएगा। रेमिनिस जो वर्ड होता है, जो वर्ब होता है, इसका मतलब होता है पास्ट में जो अच्छी चीजें आपके साथ हुई हैं उनको याद करना, तो दैट इज कॉल्ड रेमिनिसेंट। क्लियर? और बाकी सारे वर्ड बता दिए। बाकी आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आज का आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना। आज 2 शिफ्ट थे, नेक्स्ट सेशन से कोशिश करेंगे, अगर लगेगा तो 3-3 शिफ्ट एक साथ कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।